अभी हम हैं रिलायबल कोटा और रिलायबल अब मर्ज होने वाला है। क्या है सर सच्चाई? बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग खाली कर रहे हैं, क्या है सर इसके पीछे की सच्चाई? रिलायबल कैसे बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है? लोगों के मन में एक रहता है कि भाई क्या अगले साल बच्चे आएंगे कोटा में, आएंगे या नहीं आएंगे? आपका इस पे क्या कहना है? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों? तो अभी हम हैं रिलायबल कोटा और आज हमारे साथ सारे प्यारे एचओडीज जुड़ रहे हैं हमसे और सिर्फ सर भी हमें जुड़ रहे हैं। और मुझे ज़रूरत नहीं है सर लोगों के बारे में बताने के लिए, लेकिन बट स्टिल फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे CSS सर, फिर उसके बाद CDS सर, AGL सर, सिप सर वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि रिलायबल हमेशा से र्यूमर्स में ही रहता है, कुछ ना कुछ र्यूमर्स आते रहती है रिलायबल को लेके। अभी रिसेंट में मैंने बहुत सारी बातें सुनी रिलायबल को लेके, तो मैंने सोचा कि आप सभी से बात करना चाहिए। कभी बात आता है मर्जर को लेके कि रिलायबल मर्ज हो रहा है, और अभी नई नई बात निकल के आ रही है कि भाई अब बिल्डिंग शिफ्ट हो रहा है, ये बिल्डिंग को खाली कर रहे हैं तो क्या क्या है इससे पीछे की सच्चाई और क्या क्या रहा, जो कि 4 साल हो गए कोचिंग चलते हुए, तो क्या है रिपोर्ट कार्ड भाई साहब, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, ठीक है आप सभी। तो सबसे पहले हम CDS सर से स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहली बात, जो र्यूमर्स आती रहती है कि रिलायबल अब मर्ज होने वाला है, क्या है सर सच्चाई? हम लोगों का रिलायबल शुरू हुआ था 8 फरवरी 2020 में। ठीक। जिस समय रिलायबल शुरू हुआ था उस समय भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बस ये 6 महीने में मर्ज हो जाएंगे, नहीं ये अब साल भर में मर्ज हो जाएंगे, ये 2 साल में मर्ज हो जाएंगे। हमें पूरे 4 साल हो जाएंगे इस 8 फरवरी को। और हम लोग बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। रूमर्स क्या चल रही हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम फिर से मेहनत करेंगे और अच्छे रिज़ल्ट निकालेंगे। पहले भी हमने रिज़ल्ट्स निकाले हैं, आगे भी रिज़ल्ट्स निकालेंगे। हमारा काम है अपने ऊपर काम करना और बच्चों के ऊपर मेहनत करना, बस। राइट सर। तो क्या रहा सर रिजल्ट वगैरह कैसे रहे सर? कुछ अच्छे रिजल्ट आए भी सही स्टार्ट करने के बाद से? रिज़ल्ट्स देखिए, 2020 में हमारे टॉप 50 में 5 बच्चे थे। 15, 25, 29, 30 और 41 ये रैंक्स थी हमारे बच्चों की। सेकेंड ईयर में हमारे करीब 8 से 10 बच्चे टॉप 200 में थे और करीब 20 बच्चे करीब टॉप 500 में थे। उसके बाद 2022 में मयंक मोटवानी की 5th रैंक आई थी ऑल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, जो कि बेस्ट थी। ये आप सबको पता है कि पूरे कोटा में बेस्ट रैंक थी, और सिर्फ पूरे कोटा में नहीं, पूरी नॉर्थ इंडिया में मयंक मोटवानी की सबसे बेस्ट रैंक थी, 5th रैंक। सर मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे वो ये है कि बिल्डिंग को लेके कि बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग खाली कर रहे हैं, क्या है सर इसके पीछे की सच्चाई? बिल्डिंग जो हम शिफ्ट कर रहे हैं ये एक्चुअली हमारा एक रेंटेड प्रमाइसेस था, और अब हम खुद की बिल्डिंग में, जो कि सिटी मॉल के बिल्कुल सामने जो साकार बिल्डिंग है, हम उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। और शिफ्टिंग का बहुत बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि हमारा जूनियर डिवीज़न जो है, जो पूरी स्कूल मेथोडोलॉजी पे चलता है, जो गेम एरिया और उन सब का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग बनी हुई है अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा ग्राउंड है, खुला है, साइड में सिटी पार्क है, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए हम लोग उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी जो जैसा यहाँ चल रहे थे, जो क्लासेस चल रही थी, जो टीचर्स थे, वही लोग, वो पूरा एनवायरनमेंट हम बिल्कुल बच्चों को वहाँ भी ऐसे ही देंगे। तो मतलब कि आप सिटी मॉल के जस्ट सामने आने वाले हैं? बिल्कुल सिटी मॉल के बिल्कुल सामने। तो मेरा जो तीसरा सवाल है वो AGL सर से है कि सर रिलायबल जब से स्टार्ट हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या अलग है रिलायबल में, बाकी रिलायबल कैसे बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है? क्या है आपकी पेडागोगी? रिलायबल में जिस दिन बच्चा एडमिशन लेता है, हम पहले दिन से उसको एक पूरा एकेडमिक प्लान देते हैं। बच्चों को पता होता है कि कौन सा चैप्टर किस दिन मेरा फिनिश हो जाएगा, कौन सा टेस्ट किस दिन होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, किस दिन मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। न केवल ये, बल्कि हम टेस्ट भी बच्चों का वीकडेज पे रखने का प्रयास करते हैं और उसको रविवार पूरा छुट्टी का अवकाश का देते हैं, जैसे कि वो रिलैक्स हो सके, सेल्फ स्टडी कर सके, रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सके। तो अकेड्स में सफोकेशन बिल्कुल नहीं रखते हैं, पहली चीज़। दूसरा, हम बच्चे को बोर्ड का भी पूरा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे भरोसे होता है, तो हम उसे प्रैक्टिकल्स, इंग्लिश, इनका भी सपोर्ट उसको रिलायबल में मिलता है, फिजिकल एजुकेशन। तीसरा, जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही खास है। आप खुद देखिएगा, हमारे मटेरियल में बहुत यूनिफॉर्म ग्रेडेशन होता है। पहला लेवल बहुत इजी लेवल होता है, जो बच्चा ग्रास्प कर पाए, उसे कॉन्फिडेंस है पढ़ने में। फिर उसके ऊपर हम IIT लेवल का रखते हैं, फिर उसके बियॉन्ड हम JEE ओलंपियाड्स लेवल का रखते हैं। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है ना, सबसे खास है कोटा के सारे इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले, जो हमें डिफरेंट बनाता है। और हमारा जो लास्ट सवाल है वो है CSS सर से कि अभी क्या क्या कोर्सेस वगैरह लाने वाले हैं आप सभी के लिए, और क्या धूम धड़ाका मचने वाला है उसके बारे में? सबसे पहले तो बच्चों वेलकम टू रिलायबल। जो हमारा सबसे पहला कोर्स अभी जो जनवरी में लॉन्च होगा, हम लोगों ने 24-25 के एडमिशन शुरू किए हैं, तो पहला कोर्स स्टार्ट होगा
ऐसे कई सारे बच्चे कोटा में हैं, कोटा के बाहर भी हैं, जिनको लगता है उनका 11th वीक हो गया या ठीक से पढ़ नहीं पाए, किसी अच्छे जगह पे पढ़े नहीं। उन बच्चों के लिए एक डिफरेंट कोर्स है जिसका नाम है व्यापक। ठीक है। सबसे पहले 11th पढ़ाया जाएगा, अच्छे से 11th की फाउंडेशन बनाई जाएगी और फिर 12th कराया जाएगा। उसकी स्टार्ट डेट जो है वो 17 जनवरी को है। तो 17 जनवरी से वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है व्यापक, जिसमें 11th और 12th दोनों पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा जो अगले सेशन के एडमिशन्स हैं उसमें 10 to 11th वाले बच्चे जो IIT का सपना देख रहे हैं, जो वो ख़ास तौर पे उस बैच की बात कर रहा हूँ जिस बैच से अभी CDS सर ने बताया था 5वीं रैंक निकली, टॉप 100 में 5 रैंक्स निकली थी। उस बैच का नाम जो होता है वो विकास होता है। विकास बैच जो 11th का पहला बैच होता है, स्टार्ट जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। उसके जो अर्ली एडमिशन्स हैं वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और यदि कोई बच्चा 31 जनवरी से पहले एडमिशन लेता है तो उसको एक बहुत अट्रैक्टिव फीस में वहाँ पे एडमिशन लेने को मिलेगा, दैट इज़ 99,000 रुपीज़। 99 में 99,000 रुपीज़ में फ्लैट उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कोर्स है। उसके अलावा जूनियर डिवीज़न से लेकर के सीनियर डिवीज़न के सभी के जो अर्ली एडमिशन्स हैं वो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किए। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कहीं भी मैं जाता हूँ, जैसे कि कई बार न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें र्यूमर्स आती है कोटा को लेके, तो लोगों के मन में एक रहता है कि भाई क्या अगले साल बच्चे आएंगे कोटा में, आएंगे या नहीं आएंगे? आपका इस पे क्या कहना है? मेरा मानना ये है कि कोटा शिक्षा की काशी है, और इस तरह के जो र्यूमर्स हैं ना, मैं खुद 20 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया हर साल कुछ न कुछ नई चीज़ आती है। जैसे एक बार बीच में आया था कि साहब बोर्ड के अंदर 80% मार्क्स आना ज़रूरी है। 2005-6 के आसपास क्या हुआ था कि जो IIT होता था एडवांस, वो पहले सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी इस तरह का कोई चैलेंज कोटा के ऊपर आया है, चाहे किसी भी रीज़न से आया हो, चाहे वो एग्ज़ाम में चेंज की वजह से आया हो, चाहे और कोई भी रीज़न हो, कोटा ने हमेशा और डबल मेहनत करके ये साबित करके दिखाया कि वो बेहतर कर सकता है। ठीक है। 2005-6 की बात बताता हूँ, जिस साल ये जो पैटर्न चेंज हुआ था उस समय कोटा के सभी इंस्टीट्यूट्स का जो रिजल्ट है वो उसके पिछले साल से लगभग डबल हो गया था। नहीं, कई बार न्यूज़ में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं कि लोग देख के सोचते हैं कि पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बच्चों को भेजें ना भेजें, एक मन में डर बैठने लगता है उनका। कोटा का जो इकोसिस्टम है पढ़ाई के लिए, पढ़ने वालों के लिए आज से नहीं हमेशा से बेस्ट रहा है। मैं खुद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, और जब कोटा में आया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं IIT में सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कोटा के सिस्टम को कि आप बताओ क्या करना है। जैसा जैसा मुझे बताते गए यहाँ के टीचर, मैं करता गया और मैं आराम से IIT में सेलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन के लिए भी रिलायबल कोटा कोचिंग मतलब कि बिंदास तैयार है, बिंदास तैयार बच्चों है, के लिए कोटा फिर से तैयार है और बहुत अच्छे से तैयार है। राइट। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो सभी HOD के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर आप लोगों का। थैंक यू। और बाकी आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स वगैरह होगा रिलायबल से रिलेटेड वो सारा क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारी कंटेंट वीडियोस हम लाते रहेंगे रिलायबल से रिलेटेड। सर लोगों के साथ भी दोबारा हम फिर वीडियोस वगैरह लेके आएंगे, कोर्सेज बैचेस से भी रिलेटेड लेके आएंगे। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं रिलायबल में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू। थैंक यू।